Hello and welcome बच्चा पार्टी. Now today we are going to start our exercise number 8.1 जिसका क्वेश्चन नंबर हम 7 देखने वाले हैं. 6 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं. ठीक है, आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा. क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 लगभग बराबर है, मतलब उसी तरह है. ठीक है, मैं 7 बता दे रहा हूँ, आप लोग 8 ट्राई करिएगा और 7 वाला पहले समझ लीजिए कैसे होगा. ठीक है क्लास, तो यहाँ पे देख रहा है आप लोग को कॉट थीटा, क्या लिखा है? कॉट थीटा जो है सर वो 7/8 लिखा हुआ है. और आपको मैं पहले से बता दिया हूँ कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यानी कि सर ये वाला ट्रिक पी बी पी एच एच बी. अगर यहां से देखेंगे तो साइन कॉस टेन पी बी पी एच एच बी. ठीक है ना क्लास, साइन कॉस टेन कॉट, सॉरी साइन कॉस टेन, हाँ कॉट ये वाला हो जाएगा ना, नीचे से देखा जाएगा तो बी अपॉन पी. तो ये कॉट की जो वैल्यू होगी वो बी अपॉन पी करके होगी. सही बात है ना. यानी सर ये बेस की वैल्यू 7 दी गई है और परपेंडिकुलर वैल्यू क्या दी गई है? 8. ठीक है, और थीटा के हिसाब से मान लेते हैं हमारा थीटा ये है. थीटा कौन सा है? ये है. थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा? बेस होगा. परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 8. चलो बहुत अच्छी बात है. और बेस की वैल्यू कितनी है? 7 है सर. 7 और 8, और यहाँ से हमारा हाइपोटेनस निकल सकता है. हाइपोटेनस निकल सकता है. कैसे निकालेंगे हम लोग हाइपोटेनस? मान लेते हैं ये हमारा x है, हाइपोटेनस क्या है? मान लो x है, तो करेंगे क्या? x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. तो यहाँ 49 हो जाएगा और यहाँ 64 हो जाएगा. दोनों प्लस करिएगा आप लोग, कितना आएगा? 113, जो कि किसी का नहीं है ना. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √113. बात सही है. चलो सर कोई बात नहीं, हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि हमारा हाइपोटेनस h आ चुका है. चलो सर बहुत अच्छी बात है. ठीक है, अब हम लोग को मतलब वैल्यूज पता है, यानी कि सबकी वैल्यू पता है. यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आई है? √113. तो यानी कि परपेंडिकुलर भी हो गया, हाइपोटेनस भी हो गया और बेस भी हो गया. ये तीनों हम लोग को पता है. तो इसके लिए करेंगे क्या हम लोग? यहाँ पे आ जाइए. आपको फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा लिखा है. इसका 2 पार्ट है, एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है. दोनों सॉल्व करना है आपको. ठीक है ना. पहले पार्ट को अगर आप देखें क्लास, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है. इसका मतलब जानते हो क्या हुआ सर? a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा. यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यानी सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो बताओ a क्या है? यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दो, और b कितना है? साइन थीटा का स्क्वायर करना होगा. और नीचे क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा. तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर. बहुत अच्छी बात है सर. 1 का स्क्वायर तो सर 1 ही रहेगा. बहुत अच्छी बात है. साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है ना, स्क्वायर लगता है तो यहाँ पे लगता है स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इसका क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. बहुत अच्छी बात है सर. एक फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोग को याद हो सर, साइन स्क्वायर थीटा नहीं बताया था वैसे, देख लीजिए. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. इस बात को आप ध्यान रखिएगा आप लोग. एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है. इस आइडेंटिटी का यूज हम लोग कर सकते हैं. अगर आप यूज नहीं भी करते हैं तब भी आप सॉल्व कर लेंगे. साइन थीटा की वैल्यू आप लोग यहाँ रख दीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आप इसका कर दीजिए. रहने दीजिए, आइडेंटिटी मैंने बताई नहीं, इसको सॉल्व, इसको यूज मत करिए, वैसे ही कर सकते हैं हम लोग, है ना. बिना आइडेंटिटी का भी हम लोग यूज सॉल्व कर सकते हैं. देखिए कैसे करेंगे आप लोग. यहाँ पे 1 लिखिए माइनस, अच्छा साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? 8. चलो 8 अपॉन हाइपोटेनस कितना? √113 का होल स्क्वायर कर दें. बहुत अच्छी बात है सर. नीचे 1 माइनस कॉस कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है और हाइपोटेनस कितना है? बहुत अच्छी बात है. अब इसी को सॉल्व करना है सर हम लोग को. तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 अपॉन यहाँ पे 113 हो जाएगा. कितना आएगा? 113 आएगा. और नीचे सर 1 माइनस 7/113 हो जाएगा. समझ आ गया इतना? हाँ 7 का स्क्वायर हमने नहीं किया, 7 7 49 हो जाएगा. समझ आ गया क्लास? अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब देखिए यहाँ पर 113 है और यहाँ अपॉन 1 है, यहाँ भी अपॉन 1 है. 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आप लोग आएगा 113. कितना आएगा? 113. 113 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 113 हो जाएगा माइनस 64. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना. बढ़िया है. आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा. बढ़िया सर. वैसे नीचे भी आप लोग 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 113. फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 113 माइनस 64 नहीं 49. अगर आप यहाँ देखो तो ऊपर में भी डिनोमिनेटर बन रहा है और यहाँ भी डिनोमिनेटर बन रहा है. तो 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा.
अब सर 113 में से 64 माइनस को कितना आएगा? 49 आएगा। बहुत अच्छी बात है। और सर नीचे 113 में से 49 कितना? 64 आएगा। तो ये जो वैल्यू आ चुकी है यही हमारा शायद आंसर भी है, कटेगा नहीं, है ना? ये हमारा आंसर आ चुका है। आप लोग की वैल्यू देख लीजिए क्लास। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मतलब वैल्यूज हमने रखना है, फटाफट रख लिया हम लोगों ने। बस क्या करना था, यहाँ पाइथागोरस लगाकर हम लोग को x की वैल्यू निकालनी थी। x यानी कि आपका हाइपोटेनस, ठीक है ना? तो आपने सॉल्व कर लिया इसको ऐसे ही, जैसे ये सॉल्व किया है जस्ट वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है कॉट स्क्वायर थीटा को। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो और भी इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं। देखो कैसे सर, कॉट स्क्वायर थीटा वाला समझते हो? जो कॉट थीटा की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देना। भाई कॉट थीटा की वैल्यू पहले से देकर दिया है ये लोग, कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो यानी कितना दिया गया? 7/8। इसका स्क्वायर करो 7×7 = 49, 8×8 = 64, सेम वैल्यू। यानी हमारा आंसर क्या है? सेम, ठीक है ना? दोनों का आंसर सेम है। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि 7th वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है उसमें हम लोग को दिखाना ये है, देखो क्लास ध्यान से, इसमें ये दिखाना है हम लोग को ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक है ना? ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है। इसको करने के लिए प्रिया, इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना है? हम लोग को दिया गया है 3 cot a = 4। यहां से पहले कॉट की वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग, थोड़ा सही कर लीजिए इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे आप अच्छे से, तो यहाँ पे सर कॉट ए कितना आएगा पता है आप लोग को? कोई मुझे बताए कॉट ए कितना आएगा? 4/3 आएगा। अच्छा आप लोग अब अंदाजा मार के बताइए, अंदाजा नहीं मतलब आपको पता भी होगा, है ना? कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट बेस अपॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना? कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको इसके बराबर कर लेते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थीटा ये है, अगर थीटा ये है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि 3। बेस हमारा क्या हो जाएगा? 4। शांत रही क्लास। बेस हमारा क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ से अगर हम इसका निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कितना आएगा हाइपोटेनस? 5, है ना? आप करके देख लेना। 4 × 16 और 3 × 9, 9 और 4 9 9 और 16 कितना हुआ? 25। 25 का रूट करोगे 5 आ जाएगा सिंपली। तो ये सर हमारा हाइपोटेनस आ चुका है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। कैसे पता चला? ये देखो थीटा के सामने है। ये सर क्या है? बेस है। क्लियर है? इधर देखो, बुद्धि न लगाओ, ठीक है ना? अब देखिए ये सारी वैल्यूज हम लोग को पता चल गई, पी, एच और बी सब की। अब हम लोग को कुछ करना नहीं, केवल इस दोनों में पुट करना शुरू करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 1 - tan की वैल्यू यहाँ रखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है? फिर 1 + tan की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, सही है? tan की वैल्यू p/b होती है, क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 3/4 हो जाएगा। 3 यहाँ भी वही हो जाएगा 3/4 क्लास। फिर यहाँ पर सर cos स्क्वायर a है, यानी कि सर जो cos आएगा जो वैल्यू उसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस साइन का स्क्वायर कर देंगे, सही है? अच्छा बताओ cos की वैल्यू क्या होती है? b/h। b/h तो b क्या है? 4/5 और ये क्या हो जाएगा? p/h यानी कि 3/5, सही है ना? सबको इतना समझ में आ गया? बढ़िया, कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात। अब सॉल्व करिए इसको। 1 - 3 का स्क्वायर अपॉन 16। यहाँ पे 1 + 3 × 3 = 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू क्या करेंगे क्लास? 16/25 माइनस 9/25, सही है इतना? अब देखो एलसीएम ले लो क्लास। यहाँ पे 1 यहाँ 1, 16 एलसीएम जब आएगा तो कह सकते हैं 16 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ 16 माइनस 9 हो जाएगा। नीचे फिर से 16 एलसीएम आएगा और यहाँ पे 9 माइनस 16 प्लस क्या होगा? 16 + 9, 16 कट गया, इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 25। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो इधर है 7/25, ठीक है ना? और इधर भी देखेंगे 7/25 ही आएगा। 16 में से 9 गया, 7 आया, है ना? 7 है बची ना, 7 और 25। तो देखो इस साइड भी वही है, उस साइड भी वही है, बराबर के, सही बात है ना? बस यानी कि जब दोनों आपस में बराबर है तो यही चेक करना था हम लोग को कि क्या दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हाँ, हमने चेक कर लिया, दोनों 7/25 आ गया, इसका मतलब दोनों इक्वल है हमारा, ठीक है ना? आई होप आप सबको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। हमारा 10th वाला क्वेश्चन है, 9th वाला आप लोग कर लीजिएगा, इजी है। 10th वाला शायद आपका ना आए, ठीक है ना? 10th वाले क्वेश्चन में अगर देखेंगे आप लोग क्लास, तो यहाँ पे साइन p निकालना है आपको, cos p निकालना है और tan p निकालना है। यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है हम लोग को वो दिया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम PQR है, Q पर 90 डिग्री है, ठीक है? उसके साथ में ये भी दिया गया है PQ जो है हमारा वो 5 है, कितना है? 5 है दिया गया है, और PR + QR
पी आर प्लस क्यू आर 25 है, ठीक है, ये दिया गया। चलिए हम पाइथागोरस लगाते हैं, शायद हम लोग इन दोनों वैल्यू को निकाल सकें। हम लोग को यही करना है ना, वैल्यूज को निकालना है। चलिए क्लास देखते हैं, हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। पी आर का स्क्वायर जो होगा वो पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा, नहीं होगा? इतना सबको समझ आया? समझ आ गया क्लास? बहुत अच्छी बात। यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू दी गई है सर, तो पी क्यू की वैल्यू 5 दी गई, इसको ऐसे रहने देते हैं, सही है। हम पी आर को ऐसे लिखते हैं, पी आर का स्क्वायर, और साथ में इस वाले को इस साइड ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा क्यू आर। यहाँ तक सबको सही है? सबको चमक गया यहाँ तक? क्या चमका? यहाँ चमक रहा होगा, कहाँ चमक रहा है? अब देखो 25 आ जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे पी आर और माइनस क्यू आर की बात करें, इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर और एक बार पी आर माइनस क्यू आर। बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सर, एक वैल्यू पूरी पूरी एकदम उठा के हम रख सकते हैं यहाँ पे। कौन सी वैल्यू? पी आर अपॉन पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो सर यहाँ पे हम 25 आसानी से रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब सर हमने एक वैल्यू निकाल ली, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू कितनी? 25। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर ये वाला पूरा टर्म है 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इसका मतलब ये 25 उधर जाकर डिवाइड हो सकता है, यानी कि 25 डिवाइड होकर 1 आएगा ना, सिंपली कह सकते हैं 1 बार में कट जाएगा ये। अब हम लिख सकते हैं पी आर जो होता है माइनस क्यू आर जो होता है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो एक इक्वेशन हमारा ये भी बन गया। क्या है ये? एक इक्वेशन बन गया हमारा, जिसको हम यहाँ पे इसको फर्स्ट मान सकते हैं और इसको मान लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट वाला तो हम लोग को गिवन है और सेकंड वाला हम लोग यहाँ निकाल लिए। अगर आपका थोड़ा बहुत दिमाग हो, एलिमिनेशन वो अगर मेथड आप लोग जानते हो, दोनों को लगा दो, पी आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू आर प्लस हो जाएगा, है ना? बहुत ही इजीली आपका हो जाएगा। देखो कैसे यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं। 13 ना, मुझे शायद लग रहा था 13 ही आएगा। क्यू आर इज इक्वल टू 25, सही है क्लास? इसको भी लिखो इसके नीचे, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल कितना आएगा? 1। और दोनों को माइनस कर देते हैं क्लास। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो। ये तो कट गया, प्लस प्लस 2 क्यू आर हो गया। 25 में से एक माइनस होगा, कितना बचेगा? 24। आप गलत बता रही थी, क्यू आर आएगा कितना? ओके, हो सकता है। क्यू आर अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 12। ये 2 जाकर डिवाइड होगा ना यहाँ पे, तो क्यू आर कितना आया? ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पे हमने क्यू आर निकाल दिया। क्यू आर सर कितना आ गया हमारा? 12। कितना आया? ये हम लाए हैं इसलिए हम इसको सर्कल बना के दे रहे हैं, ताकि आपको पता रहे इसको हम निकाल के लाए हैं, ठीक है ना? 12। अच्छा, ये 5 है, ये 12 है, तो इसको तो निकाल ही सकते हो, यानी कि शायद आएगा 13। ये तो आएगा। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं आपको याद भी होने चाहिए ना, 5, 12, 13, ये सब चीजें याद होती हैं। 13 इसको याद भी करवाया जाता है ट्रिपलेट कुछ ना, कि कौन से 2 नंबर को स्क्वायर करने पर उसका ट्रिपलेट बन जाएगा, इसका हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। जैसे ये 5 और 12 करोगे तो 13 ही आएगा, है ना? ऐसे होता है। और एक बार और बनता है 3 और 4 का करोगे कितना आएगा? 5 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो बनेगा किसका? 25 हो जाएगा, दो ना 5 आया। ऐसे से कुछ होते हैं, उसको याद रखिए आप लोग, बार बार करके कहाँ देखेंगे आप लोग सिंपली। तो यहाँ 13 आ गया, 13 भी हमने निकाला ही तो है। चलो सर, हम लोग को करना क्या है सर? पी के हिसाब से निकालना है। बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे सब कुछ चला जाएगा खत्म। यहाँ पे देखेंगे एंगल पी की बात की जा रही है, यहाँ पे देखेंगे एंगल पी की बात की जा रही है, यहाँ पे देखेंगे एंगल पी की बात की जा रही है। यहाँ पे जो एंगल पी आपको देख रहे हो, इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। गलती नहीं करना, बहुत सारे लोग परपेंडिकुलर जस्ट मानेंगे तुरंत 5 को, काम खत्म कर देंगे सारा। पता लगे इतनी मेहनत करके आंसर सब कुछ लाए और यहीं पर गलत हो जाएगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना? साइन पी की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? परपेंडिकुलर बाई तो पी अपॉन एच। इसका मतलब सर क्या हो जाएगा? ये पी क्या हो जाएगा सर हमारा? 12/13। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12/13। तो ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सर कॉस पी की वैल्यू कितनी आएगी? तो कॉस पी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी सर कितना आएगा? बेस कितना है? बेस है 12। बेस 12 कहाँ है भाई? यही है ना, यही है ना? चले जाओ ड्रिंक करके, दिमाग लगाते नहीं एकदम।
कोको कोला पिए थे क्या? अपॉन 13 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा, ठीक है ना क्लास। तो ये देखे रहेगा, अगर परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस यही होगा अब, है ना। चलो क्लास, ये हो गया। तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, tan p। tan p ये होता है सर परपेंडिकुलर बाई बेस। बहुत अच्छी बात है सर। परपेंडिकुलर हमारा है 12, बेस है सर हमारा 5। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, तीनों वैल्यूज कितनी अच्छे से आ गई है ना, एग्जैक्ट आपको समझ में आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट, है ना। तो और क्वेश्चंस लगाइएगा, ठीक है ना।